जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉगरिदम के बारे में। ये लॉगरिदम का सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉजिटिव नंबर को आप दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी डिग्री यानी पावर के फॉर्म में, और दूसरा लॉगरिदम के फॉर्म में। ठीक है, कैसे लिखते हैं, क्या कंडीशन होती है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको इसके पहले पार्ट में बताया है। तो अगर आपने पहले पार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट से भी आप जाके वीडियो देख सकते हैं, या फिर किनारे में आपको आई टैब दिखेगा, आई बटन दिखेगी, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉगरिदम की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदम के बारे में। ठीक है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी कहती है, हालांकि ये प्रॉपर्टी नहीं है फिर भी मैंने इसको प्रॉपर्टी के लिस्ट में रख दिया है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही कहती है, काफ़ी लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं होता है। अगर कहीं पर log x बेस ई लिखा गया है, कहीं पर भी log x है और उसका बेस क्या है, e है, तो इसको हम लोग ln(x) भी कहते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर भी ln(x) लिखा गया है तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर उसका मतलब है log x बेस e। और कहीं कहीं पर बेस लिखा भी नहीं रहता, तो जहाँ बेस ना लिखा हो वहाँ पर हम लोग बेस ई कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो log x बेस ई को हम लोग ln(x) कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है log नेवियर x, या इसको हम लोग नेचुरल लॉग पढ़ते हैं, है ना। ये क्या होता है, ये नेचुरल लॉग होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको जाननी है। दूसरी बात यह है कि अगर कहीं पर log x बेस 10 लिखा गया है तो इसको हम लोग कॉमन लॉग कहते हैं। ये क्या है, ये कॉमन लॉग है। ठीक है ना, कहीं पर अगर बेस 10 है तो इसको हम लोग कॉमन लॉग कहते हैं। तो ये दो छोटी छोटी बातें थी जो आपके लिए जानना आवश्यक था। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नंबर 3 पे आता है आपका, अगर कहीं पर दो पॉजिटिव नंबर हों m और n, दोनों प्रोडक्ट के रूप में हों और बेस कुछ भी हो, यहाँ पर मैंने a लिखा है, यहाँ पर बेस कुछ भी हो सकता है, बस ध्यान रखिएगा कोई निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि बेस कभी भी निगेटिव नहीं होगा और 1 नहीं होगा। ठीक है, तो निगेटिव ना हो, 1 ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका टूटता है log m प्लस log n के फॉर्म में। बेस सेम रहता है, बेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप लोग अक्सर यूज भी करते आए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसी से मिलता जुलता एक प्रॉपर्टी हम ऐसे बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि log बेस कुछ भी मान लेंगे, अभी मान लीजिए log a है इंटू बी इंटू सी इंटू डी, है ना, ऐसे है। मान लो 4 नंबर दिए गए हैं, 5 नंबर, 6 नंबर, कुछ भी हो सकते हैं। बेस मान लीजिए कि p है। ठीक है ना, तो ये चारों नंबर अगर प्रोडक्ट के रूप में लिखे गए, गुणा के रूप में लिखे गए, तो ये सब टूट जाते हैं और ये हो जाता है log a बेस p, log b बेस p, है ना, log c बेस p, log d, है ना, बेस p। ठीक, ऐसे अगर और नंबर होंगे मल्टीप्लाई के रूप में तो सब ऐड होते चले जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 कहती है कि अगर आपके पास दो नंबर m और n है, ठीक है, और ये डिवीजन के रूप में लिखे गए हैं, बेस मान लो a है, ठीक है, तो ये डिवीजन के रूप में अगर लिखे गए हैं तो ये माइनस में टूटते हैं, है ना, log m माइनस log n हो जाता है, बेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट के रूप में है तो प्लस में टूटेंगे और अगर डिवीजन के रूप में है तो माइनस में टूटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है कि अगर log मान लीजिए कि m है, पावर में n हो गया, और बेस मान लीजिए कि a है, तो ये जो पावर में n होता है ये आगे आ जाता है और ये हो जाता है n log m और बेस में क्या, a। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्टी नंबर 3, 5 एंड 6 ये तो आप जानते ही जानते हैं, है ना, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इनको आप प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इनको प्रूव करना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलो मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 प्रूव करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं प्लस वाला करूँगा वैसे आप माइनस वाला भी कर सकते हैं। यहाँ मैं किनारे प्रूव करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, प्रूफ, मैं फिर कह रहा हूँ कि इसका प्रूफ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जानना तो ज़रूरी है ही। ठीक है, ये जो log m बेस a है, log n बेस a है, इसको मैं x, इसको मैं y मान लेता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि log m बेस a को मैं x मान रहा हूँ,
यहाँ से m इक्वल टू आपको मिला क्या, a पावर x, क्या मिल जाएगा, a पावर x। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ये जो बेस होता है, ये जो नंबर होता है, ये इस बेस का क्या होता है, पावर होता है। किसी भी पॉजिटिव नंबर को आप दो तरह से लिख सकते हैं, एक लॉग के फॉर्म में, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी पावर के फॉर्म में। तो अगर कोई नंबर लॉग के फॉर्म में है तो उसको जब आप कन्वर्ट करते हो तो ये जो नंबर होता है वो बेस की पावर में आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप log n बेस a को y मान लीजिए, ठीक है। जब आप इसको y मानेंगे तो आपको यहाँ से n इक्वल टू मिल जाएगा a पावर y, ठीक हो गया। अब एक काम करते हैं, आप इसका राइट हैंड साइड उठा लीजिए, ठीक, राइट हैंड साइड उठा लीजिए। तो राइट हैंड साइड क्या है, log m इंटू n बेस a है, ठीक, log a, m की वैल्यू है a पावर x, तो ये हो गया a पावर x, और n की वैल्यू है a पावर y, तो ये हो गया a पावर y। यहाँ से log a, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है ना, पावर में। अब देखो, अब अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 6 जानते हैं तो सिंपल सा है, x प्लस वाई आगे आ जाएगा, ठीक। लेकिन अभी तो हम प्रॉपर्टी नंबर 3 को प्रूव कर रहे हैं, तो इसके यहाँ तक तो पहुँचे नहीं हैं, यहाँ तक तो पहुँचे नहीं, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप भाई इस प्रॉपर्टी को भी प्रूव नहीं किए, आप जानते नहीं हो, तो इसका यूज कैसे कर सकते हो, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज नहीं करेंगे। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बेसिक नॉलेज दिया था कि अगर कोई नंबर इस तरह से लिखा गया कि log m बेस a इक्वल टू x मतलब अभी भूल जाओ इसको, ठीक है। हम कहते हैं कि इस पावर में इस a का कितना पावर चढ़ा दें कि हमको m मिल जाए, यही तो कहते हैं, बेस पे कितना पावर लगा दें कि हमें ये नंबर मिल जाए। तो बेस पे हमने क्या किया, बेस पे हमने x पावर लगाया तो हमें क्या मिला, m मिला। ऐसे ही ये बेस आपका a है, a पर मैं कितना पावर चढ़ा दूं कि मुझे a पावर x प्लस वाई मिल जाए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि a पर हम x प्लस वाई पावर चढ़ाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको a पावर x प्लस वाई मिल जाएगा। यानी इस टोटल की वैल्यू हमें मिलेगी कितनी, x प्लस वाई मिलेगी। कितनी मिलेगी, x प्लस वाई मिलेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखें तो आपको ये आइडिया होगा कि जो बेस में है इसी का पावर जब आप लगाते हैं तो आपको ये नंबर मिलता है। तो इस a के पावर में कितना क्या चढ़ा दें, क्या लगा दें कि हमको ये मिल जाए, तो हम इस a के पावर में x प्लस वाई लगाएंगे जब, तो हमें ये नंबर मिल जाएगी। अगर आप कॉन्सेप्ट फर्स्ट पार्ट का कॉन्सेप्ट देखें तो आपको आइडिया होगा। अदरवाइज आप चाहें तो प्रॉपर्टी नंबर 6 भी लगा सकते हैं। m पावर n है तो ये जो n है ये आगे आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा log बेस a इंटू ए। बेस और नंबर अगर इक्वल है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हो गया 1, तो तब भी आपको x प्लस वाई ही मिलेगा। अब x प्लस वाई मिल गया है, x को आपने क्या कंसीडर किया था, log m बेस a, और इसको आपने कंसीडर किया था log n बेस a, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपने लेफ्ट हैंड साइड उठाया है और आपको राइट हैंड साइड मिल गया है। तो आप इस तरह से इनको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ और देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 कुछ खास नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास नंबर m और n है, ये डिवीजन के फॉर्म में है। बेस कुछ भी हो, a ही मान लेते हैं। इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, यानी इसको आप लिख सकते हो n बाई m, बेस a ही रहेगा। बस ध्यान ये रखना है कि आगे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर आपने इसको उल्टा किया है तो आगे का साइन भी बदलेगा। यहाँ प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 8 बहुत खास प्रॉपर्टी है और इसका हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज करते हैं, ठीक। हमें ध्यान में रखना है कि मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है m, यानी log m प्लस उसी का रेसिप्रोकल है 1/m। बेस कुछ भी हो, मैं बार बार बेस लिख रहा हूँ, ठीक है। बेस कुछ भी हो, इसकी वैल्यू आती है 0, ठीक। कोई नंबर अगर m है और उसी के रेसिप्रोकल में जोड़ा जाए तो उनकी लॉग वैल्यू जो आती है वो 0 आती है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था ये ऐसे कैसे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास कोई नंबर इस तरह से है a पावर में log मान लो m है और बेस इसका a है। जो नंबर यहाँ है वही log का बेस है, तो ये m के इक्वल आता है, मतलब ये नंबर आ जाता है, log हट जाता है, ठीक। अगर कोई नंबर है a
ए पावर में log वही नंबर बेस में है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लो कि मान लो 5 है, पावर में log है, यहाँ मान लो 10 है और यहाँ बेस 5 ही है। जो नंबर यहाँ वही इसका बेस है, तो ये आंसर देता है 10। ठीक है, आप चाहें तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, इसको आप x मान लीजिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 10। ये प्रॉपर्टी कहती है कि जो a पावर x है इसको आप लिख सकते हो e पावर l n a या e पावर x log a, ये लिख सकते हो। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एल एन लिखा है तो एल एन का मतलब क्या है, बेस ई है। अगर एल एन लिखा गया है, अभी मैंने आपको बताया ना कि एल एन लिखा गया है तो बेस क्या है, ई है। तो अगर ऐसा कहीं है ए पावर एक्स तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ई पावर एक्स एल एन ए, या फिर इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लो कि अगर कहीं पर लिखा है कि 3 पावर वाई, क्या लिखा है 3 पावर वाई, तो ये हो जाएगा आपका ई पावर वाई एल एन 3, क्या हो जाएगा ई पावर वाई एल एन 3। ठीक है, या ई पावर वाई लॉग एक्स लॉग 3 बेस ई, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 11। अगर कोई नंबर लिखा गया है इस तरह से, b है और उसका बेस क्या है, a है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1/a बेस b। मतलब इसको अगर आप उल्टोगे तो इसका बेस बदल जाएगा, यानी यहाँ पर जो नंबर है वही इसका बेस हो जाएगा और ये बेस इसका नंबर हो जाएगा, इस तरह से। प्रॉपर्टी नंबर 12 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 12 कहता है कि अगर आपने log b बेस e लिया है तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो log b डिवाइडेड बाई log a, क्या लिख सकते हो log b डिवाइडेड बाई log a। इन दोनों फार्मूलों को हम लोग चेंज द बेस वाला फार्मूला कंसीडर करते हैं, यानी इसमें जो बेस है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो log b बाई a को हम लिख सकते हैं log b अपॉन log a। ध्यान रखिएगा यहाँ बेस नहीं है, ये जो b है ये नंबर में है, a जो है नंबर में है, तो बेस कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, बेस e है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 12 तक हो गया। ठीक है, चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 13, ठीक है, कहीं पर अगर लिखा गया है log b और इस तरह से उसके बेस में a पावर m है, log b बेस क्या है, a पावर m है, तो इसमें कुछ नहीं होता है, ये जो आपका m है ये 1/m हो जाता है और आप आगे आपका log b बेस a बचता है। यानी जो बेस का पावर है वो उल्टा, यानी m का 1/m हो जाएगा और आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास ऐसे कोई नंबर है, मान लो log 3 है और बेस में कितना है 2 पावर मान लो 3 है। ठीक है, ये है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसका जो बेस है 3 ये आगे 1/3 के रूप में आ जाएगा और ये हो जाएगा log 3 बेस 2। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका हम लोग क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 14। ये हो जाएगा आपका log, मान लीजिए कि आपको नंबर जो दिया गया है उसका b पावर n है और बेस जो है वो a पावर m है। ठीक, नंबर में भी पावर है और बेस में भी पावर है। ठीक, तो ये क्या होता है, जो नंबर का पावर होता है वो तो आगे आ जाता है और जो बेस का पावर होता है वो क्या होता है, डिवाइड करता है, यानी m जो होगा वो 1/m हो जाएगा जैसे इस प्रॉपर्टी में हो रहा था, बाकी आगे आपका log b बेस a बच जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 15। प्रॉपर्टी नंबर 15, प्रॉपर्टी नंबर 15 कहता है कि मान लीजिए कि log b बेस c है और ये पावर में है, a की पावर में log b बेस c है, तो इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, यानी ये नंबर जो है ये यहाँ आ जाएगा, बेस में आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका log a बेस c। ठीक है, फिर से समझिएगा, a पावर log b बेस c है तो इसको आप लिख सकते हो b पावर log a बेस c, यानी ये नंबर यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, एंड प्रॉपर्टी नंबर 16 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 16 जो है ये कहता है कि अगर log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस d इंटू log d बेस e है तो ये हो जाता है log a बेस e। ठीक है, आप ऐसे इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। देखो क्या हो रहा है, log a बेस b इंटू log b बेस c इंटू log c बेस d इंटू log d बेस e, अगर ये सब
मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट के रूप में है तो कुछ नहीं होता है, इस बी से ये बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, यहाँ ए बचता है और यहाँ ई बचता है, ये सब इकट्ठा होकर लॉग ए बेस ई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई लॉगरिदम की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ जिसका यूज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस में करते हैं। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ ध्यान में हैं तो आप लॉगरिदम के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और लॉगरिदम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके सीक्वेंस सीरीज में पड़ा रहता है ना, सीक्वेंस सीरीज में आ जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक में आ जाएगा आपका। ठीक है, मतलब हर जगह पर लॉगरिदम आपका घुसा पड़ा रहता है। तो अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आइडिया है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, उन्हें आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने लॉगरिदम के बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा लॉगरिदम पर, उस पर मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और देखेंगे आप कि कितने आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन हमको अगर बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में आइडिया नहीं है, लॉगरिदम की बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं तो उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो इसका एक पार्ट मैं और लेकर आऊँगा जिसमें हम लोग लॉगरिदम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग हमसे जुड़ सकें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।